ये केस है बेव थाना कांड संख्या 290/2022, डेटेड 23/6/2022। इस केस के आयु हैं फयाज आलम और एक्यूज इस केस में बनाए गए हैं दो जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, देवनारायण प्रसाद और ये 63 वर्ष के हैं, और दूसरे हैं अजीत कुमार, देवनारायण प्रसाद के लड़के अजीत कुमार उर्फ छोटू। इसके बारे में ये है कि बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत एक केस दर्ज किया गया है, जैसा देखने से ही प्रतीत होता है। और चूँकि देवनारायण प्रसाद और अजीत कुमार का मैं इस मुकदमा में अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ, हमको एफआईआर पढ़ने का मौका मिला। एफआईआर हमने पढ़ा, अच्छी तरह से देखा। जैसे कि इनके संबंधियों ने एक्यूज ने मुझे बताया, उसके अनुसार ये बिल्कुल ही फॉल्स केस लगता है और इनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। और षड्यंत्र में सम्मिलित इनके देवनारायण प्रसाद के अपना भतीजा राकेश कुमार भी सम्मिलित है। और राकेश कुमार से पहले से ही इस केस के आयो जो है फयाज आलम उनसे संबंध है, और पहले भी वो कई बार इनको फंसाने का प्रयास किए थे। यानी इनका पड़ोसी और फयाज आलम का आपस में मिली भगत के वजह से ये कांड हुआ है? बिल्कुल, जहाँ तक अभी तक मेरे नॉलेज में और जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल सत्य बात है। किस थाने का मामला है? ये बेउर थाना का मामला है, पटना जिला अंतर्गत बेउर थाना। क्या हुआ था उस रात्रि में? उस रात्रि को ये हुआ कि देवनारायण प्रसाद प्रतिदिन की भांति अपने परिवार के साथ, मतलब उनके परिवार में तो देवनारायण प्रसाद हैं और उनके एक छोटा लड़का है अजीत कुमार, वो दोनों खा पी करके अपना सो रहे थे। तो करीब 12 बजे के आसपास, करीब 12 बजे रात्रि के आसपास फयाज आलम वहाँ पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा ये लोग आराम से खोल देते हैं। खोलने के बाद उनको कहा जाता है कि आप चलिए छत पर। दोनों को, अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद को फयाज आलम के द्वारा, उनके पुलिसकर्मी के द्वारा कहा जाता है कि आप छत पर चलिए। ये अपने छत पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद फयाज अहमद बताते हैं कि वो क्या सामान है। इनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या सामान है। उसमें कुछ शराब का बोतल था और कुछ गांजा जैसा कोई पदार्थ था। ये सब सामान पकड़ा गया। चूँकि राकेश कुमार जो देवनारायण प्रसाद के भतीजा हैं, उनसे पहले से दुश्मनी चल रही थी। दोनों का मकान एक दूसरे के मकान से सटा हुआ है। देवनारायण प्रसाद के मकान से उसके राकेश कुमार के मकान पर आराम से जाया जा सकता है, और राकेश कुमार के मकान से आराम से देवनारायण प्रसाद के मकान पर आया जा सकता है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन कहीं ना कहीं संलिप्त है राकेश कुमार के साथ? 100%। इसलिए जो मादक पदार्थ पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं रखा गया है। बिल्कुल, इसलिए कि देवनारायण, जैसा कि बताया गया और सीसीटीवी फुटेज निकला, अगल बगल में अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उनसे इंक्वायरी किया गया। उनको उस सीसीटीवी को देखा गया तो पता चला कि पुलिस जब आती है फयाज आलम, तो सबसे पहले राकेश कुमार के घर पर जाते हैं। वहाँ 2-3 मिनट 4 मिनट रुकने के बाद पुनः वहाँ से अमित कुमार के घर आते हैं, और अमित कुमार के घर पर आने के बाद अमित कुमार को दरवाज़ा खुलवा करके अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद के दरवाज़ा खुलवा करके छत पर जाते हैं। कोई भी पुलिस पदाधिकारी अगर किसी को सूचना मिलेगा कि किसी के घर में अवैध कारोबार हो रहा है, तो सर्वप्रथम वो जहाँ एक्यूज रहेगा उसके इर्द गिर्द उस कमरा को, उसके रसोई घर को, उसके बाथरूम को इर्द गिर्द इंक्वायरी करेगा कि यहाँ क्या है, मतलब जो भी उसके पोजीशन में है। चूँकि उनके मकान 3 मामला है ना, तो उस मकान में किरदार भी रहते हैं। तो वहाँ कहीं नहीं गया, सबसे पहले नीचे कहीं नहीं गया, छत पर क्यों गया? उसको जानकारी थी कि छत पर है। छत पर उनको कैसे जानकारी हुई? किसी का नाम नहीं बताया। आखिर पुलिस को फयाज आलम को किसने बताया कि तुमको उस छत पर अवैध सामान रखा हुआ है? एक सवाल है, एफआईआर में जिस तरीके से लिखा गया है कि वहाँ शराब की पार्टी चल रही थी छत पे, हाँ,
इसमें कितना सत्यता है? तो अगर शराब की पार्टी चल रही थी तो शराब पार्टी में उनका कहीं मुंह से गंध आना चाहिए शराब पीने का। देवनारायण प्रसाद उनके लड़कों को बीच जो शराब पार्टी अगर किसी के बीच चल रही थी तो शराब पार्टी में रात्रि को लोग सोए हुए थे तो उनका तो इंसाइजर मशीन से जांच करनी चाहिए थी कि हाँ ये शराब पिए हुए थे। तो ये सब कहीं नहीं किया गया, चूँकि शराब पिए हुए थे ही नहीं, इसलिए जांच नहीं किया गया। एक गलत आरोप है। कोई गवाह होगा इसका? इसके बहुत सारे उस मोहल्ला के गवाह हैं। सीसीटीवी सर जो FIR किए हैं हाँ। उसमें कोई ना कोई तो गवाह होगा ना, घर मकान अगल बगल का। नहीं, कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं है, पुलिसकर्मी ही सिर्फ है। यानी कि गवाही भी हम देंगे और गिरफ्तार भी हम ही करेंगे। हाँ। और आवेदनकर्ता भी हम ही यह होंगे। यही सही बात है, यही यानी तीनों काम आप कीजिएगा। बिल्कुल यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से मिली हुई है 100%। क्योंकि जिस घर में वो पहले गए थे उस घर में किसी को गवाह बना सकते थे। हाँ। जिस घर में वो आए हैं हाँ। उस घर में भी परिवार और भी लोग रहते होंगे। हाँ। उनको भी गवाह बना सकते थे। हाँ, लेकिन को नहीं बनाया किसी गया। घर को इंक्वायरी नहीं किया गया। नहीं किया गया। जिस रूम में ये लोग थे सोए हुए, जिस मतलब किचन बाथरूम लैट्रिन जो भी है, कहीं इंक्वायरी नहीं किया गया, डायरेक्ट छत पर ही जाया। अच्छा, उस पुलिस को पता कैसे चला कि डायरेक्ट छत पर गया, कहीं नीचे रूम? अब ये तो पुलिस ये तो पुलिस बताएगी। ये तो 12 कैमरे हैं, लेकिन 10-12 कैमरे में कहीं इस बात की जानकारी तो पुलिस को देनी चाहिए, जी। क्योंकि पुलिस को किसने बताया कि देवनारायण प्रसाद के यहाँ शराब पार्टी चल रही है, यहाँ वह अवैध कारोबार होता है, और जबकि ये सोए हुए स्थिति हैं तो मुंह से शराब का गंध नहीं आ रही है, तो शराब पार्टी कैसे चल रही है? देवनारायण प्रसाद जी का उम्र कितना होगा? उनका उम्र लगभग ऐसे दिया गया है 73 वर्ष, लेकिन हमारे समझ से उनका उम्र करीब 75-76 वर्ष होगा। और बेटे का उम्र? बेटा का उम्र करीब 34-35 साल। तो आपके अनुसार शराब पार्टी चल रहा था तो और भी लोग होने चाहिए? सिर्फ 2 ही लोग? शराब पार्टी चल ही नहीं रही थी, इसलिए वहाँ और आदमी होने का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है? कहीं ना कहीं पुलिस आपकी ओर से कानूनी प्रक्रिया आप क्या की जाएगी? अब तो सर्वप्रथम हम इसको बेल फाइल करेंगे दोनों की ओर से। कोर्ट को हम बतलाएंगे कि निर्दोष है, कैसे निर्दोष है, सारा तथ्य अपने पास रखेंगे और उसके बाद बेल कराने का प्रयास करेंगे। यानी पुलिस किसी को भी शराब रख करके फंसा करके जेल भेज दे रही है। इस शुरू से ऐसा हमेशा होते आया है, कई केस में देखा। पैसे उगाही का मामला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले भी परेशान किया गया पुलिस द्वारा? पुलिस के द्वारा पहले भी देवनारायण प्रसाद और उनके लड़कों को पकड़ के ले जाया गया है, आज से करीब 6 महीना पहले। कुछ पैसे का भी डिमांड हुआ था पुलिस की तरफ हाँ, से? उस समय आया था तो 5 लाख का डिमांड किया था, मतलब नहीं देंगे तो आपको पकड़ लेके जाएंगे। किसने किया था डिमांड? ये फयाज आलम, फयाज आलम ने 5 लाख रुपया डेजिग्नेशन क्या आपका? ASI लिखते हैं। ASI। कौन थाना? बेउर बेउर थाना, पटना। पटना। तो क्या आपको लगता है कि उसी का वो बदला ले रहे हैं आपसे? उसी का बदला ले रहे हैं। इस बार भी उन्होंने डिमांड की कि आप 10 लाख दो, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 10 लाख? हाँ 10 लाख घर से किसी को उठाइए और 10 लाख दीजिए और छोड़ मेरी उतनी दीजिए। हैसियत नहीं है कि मतलब हम कहीं ना कहीं ये जो फिरौती किंग जो होते हैं, फिरौती माफिया, अब ये पुलिस प्रशासन ही फिरौती मांग रही है। जी, ऐसा फयाज आलम की भूमिका पूरी तरह समझी, वो मिली हुई है पूरी तरह से। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? वरीय अधिकारी से क्या चाहते हैं? वरीय पुलिस पदाधिकारी से हम लोग यही कहेंगे, निवेदन देंगे, आवेदन देंगे इनकी ओर से, यही आवेदन ही देंगे कि हम ये निर्दोष हैं। आप किसी ईमानदार और वरीय पुलिस पदाधिकारी से स्थानीय स्तर पर जांच करवा लें कि पहले से कोई कारोबार करते थे शराब का भी पीते थे या शराब का बिक्री करते थे या उस दिन कर रहे थे। इंक्वायरी कीजिए, अगर ऐसा है तो इन लोग के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कीजिए, नहीं है तो इन लोग को एक्विटल किया जाए, इस मुकदमा से बरी किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो अब तो फिर हम लोग कोर्ट का ही सहायता लेंगे। अंत में अगर पुलिस पदाधिकारी एक पदाधिकारी नहीं मदद करेंगे तो दूसरे पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे, अगर वो भी नहीं करेंगे तो और वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे, कोई नहीं जब करेंगे तो हम लोग तो कोर्ट का शरण लेंगे ही। कोर्ट का तो शरण अंतुगतवा तो कोर्ट के सहयोग से सब कुछ मिलता है, न्याय मिलता है, इसलिए कोर्ट का ही शरण में हम लोग रहेंगे। सर अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम कुमेश कुमार हुआ और सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट पटना में वकालत कर रहा हूँ 1995 से। सिविल क्रिमिनल सब केस देखता हूँ और
ब्रह्मपुर में मेरा अपना निवास स्थान है और बस यही परिचय है। इस केस का देखभाल आप ही कर रहे हैं? इस केस का देखभाल कर रहे हैं हम। आप अपना परिचय बताएं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार, देवनारायण प्रसाद का बड़ा लड़का। बड़ा बच्चा हुआ जी। आपको क्या लगता है इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? इसमें तो फयाज आलम जो ASI हैं बेउर थाना के, और जो मेरे वो गोतिया राकेश कुमार, दोनों की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार हम लोग को टॉर्चर किया गया है। पैसे ले करके वो आता है, हम लोग को धमकाता है, रात्रि में तंग करता है आकर के। जैसा आपने पिछली बार बताया 6 महीने पहले, उस समय क्या घटना हुई थी? उस समय घटना हुई थी कि मैं और मेरे भाई किसी फैमिली के यहाँ गए हुए थे, तो अटेंडेंस शायद 8 बजे के आसपास वो फयाज आलम आया और मेरे पिता